आज की इस वीडियो में हम वहन पढ़ेंगे। क्लास 10th का लाइव प्रोसेस चैप्टर चल रहा है, जय प्रक्रम। इससे पहले हमने पाचन क्या होता है, पोषण क्या होता है, सपोषी, विषमपोषी, प्रकाश संश्लेषण, उसके अलावा मानव में पाचन तंत्र की पूरी क्रियाविधि, श्वसन के बारे में, श्वसन के प्रकार और मानव श्वसन तंत्र की पूरी क्रियाविधि हमने देख ली है। आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे वहन। वहन मतलब मानव के शरीर में जितना भी रुधिर है पूरा गति करता है, उसके बारे में ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो पेंसिल और कॉपी लेकर बैठ जाए और साथ साथ में नोट करते रहे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टारगेट है क्लास 10th में 90 प्लस स्कोर करने का। वहन वहन का मतलब हमारे शरीर में जितना भी जो रक्त होता है वो पूरे शरीर में गति करता है, वो होता है वहन। उसके लिए कौन कौन सी नलियाँ होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा रक्त को शुद्ध अशुद्ध रक्त होता है उसको पंप कौन करता है, वो सब बारे में देखेंगे। मनुष्य के शरीर में रक्त के वहन के लिए ये वहन नाम है, रक्त वाहिनी होती है। ठीक है ना, मनुष्य में शरीर में रक्त के वहन के लिए क्या होती है, रक्त वाहिनी होती है। रक्त वाहिनी मतलब रक्त को ले जाने वाली नलियाँ होती हैं। ये मनुष्य के शरीर में निम्न रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। अब मनुष्य के शरीर में कौन कौन सी रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, यानी कौन कौन सी नलियाँ पाई जाती हैं जो कि रक्त को ले जाने का और लाने का कार्य करती हैं। वो होती है, एक तो नंबर 1 शिरा, नंबर 2 होती है धमनी और नंबर 3 होती है केशिकाएं। अब देखो शिरा क्या होती है। शिरा होती है, ये पतली होती है और ये आपको आपकी त्वचा के ऊपरी सतह पर दिखाई दे सकती है और ये नीले रंग की होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो रक्त बहता है वो अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन फुफ्फुसी शिरा एकमात्र ऐसी शिरा होती है जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। उसके बाद बात करते हैं धमनी की। धमनी है, ये चटक गुलाबी रंग की होती है और ये आपके त्वचा की गहराई में पाई जाती है और ये शिरा के बजाय क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, और धमनी में जो रक्त बहता है वो शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन फुफ्फुसी धमनी एकमात्र ऐसी धमनी होती है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। फिर आता है केशिकाएं। धमनियां हैं, ये आगे चलकर छोटी छोटी नलियों में बढ़ जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, केशिकाएं कहते हैं। ये इनके बारे में थी बेसिक जानकारी, साथ में आप नोट करते जाए कॉपी के अंदर। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शिरा और धमनी में अंतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नंबर 1, शिरा त्वचा की सतह पर होती है जबकि धमनी त्वचा के अंदर गहराई में होती है। ये मैंने आपको बता दिया, ये पहला अंतर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, शिरा पतली होती है जबकि धमनी क्या होती है, मोटी होती है। तीसरा, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन फुफ्फुसीय शिरा एकमात्र ऐसी शिरा है जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है लेकिन फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये शिरा और धमनी में अंतर के हमने 3 लाइनें पढ़ी हैं। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनेगा। नंबर 1 प्रश्न बनेगा कि हमारे त्वचा की गहराई में शिरा होती है, धमनी होती है, धमनी। त्वचा की सतह पर क्या होती है, शिरा होती है। शिरा और धमनी में मोटी कौन होती है, धमनी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी शिरा है जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, तो वो होगी फुफ्फुसीय शिरा। कौन सी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, वो कौन सी होगी, फुफ्फुसीय धमनी। इस प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन बनेंगे। इतना समय आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे जो अंतर है वो है शिरा नीले रंग की होती है जबकि धमनी चटक गुलाबी रंग की होती है। ये 4th अंतर है। 5वां अंतर, शिरा में वाल्व पाए जाते हैं जबकि धमनी में वाल्व नहीं पाए जाते हैं। ये 5 अंतर हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है। इतना समय आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं की बात करेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सी रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। तो मानव के शरीर में निम्न प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, WBC, RBC और रक्त प्लेटलेट्स। WBC होता है, इसका पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, और ये हमारे शरीर को रोगों से बचाती है। RBC होता है, इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, और ये हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन गैस का वहन का कार्य करती है। फिर तीसरा आती है रक्त प्लेटलेट्स। रक्त प्लेटलेट्स होती है, ये हमारे रक्त का थक्का नहीं जमने देती है। ठीक है, तो ये तीनों है इंपॉर्टेंट है। इतना समय आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब डिटेल में बात करेंगे WBC के बारे में, वाइट ब्लड सेल के बारे में। WBC हमारे शरीर में रोगों संक्रमण से रक्षा करती है। WBC का जो जीवन काल है वो 12 से 20 दिन का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न पूछा था है, WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है, 12 से 20 दिन का। फिर आगे, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में WBC की संख्या प्रति माइक्रोलीटर
4500 से 11,000 के बीच रहती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। WBC हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करती है। WBC का जीवन काल 12 से 20 दिन का होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में WBC की संख्या कितनी होती है? 45,000 से 11,000 के बीच रहती है। ये WBC के बारे में आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। फिर आगे आगे हम बात करते हैं RBC की। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ऑक्सीजन गैस को हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करती है। RBC का रंग लाल क्यों होता है, ये प्रश्न आता है, तो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। और RBC का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन गैस को वहन करना। फिर RBC का सामान्य जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। RBC का सामान्य जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या प्रति माइक्रोलीटर कितनी होनी चाहिए? 4.7 से 6.1 मिलियन होनी चाहिए RBC की संख्या। फिर आगे इतना समय आ गया, आगे बात करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने का कार्य करती है, थक्का जमने नहीं देती है, ठीक है ना, रक्त का थक्का जमने नहीं देती है। और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है, सॉरी, प्लेटलेट्स होती है हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। सही है, ये सही बात है ना। जब भी आपको चोट लगती है तो आपके खून बहता है, तो वो खून बहता है ना, उस खून को वो बहते बहते थोड़ी देर बाद में क्या होता है? रुक जाता है। इसलिए किसकी वजह से होता है? वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है वो 7 से 10 दिन का होता है। स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होनी चाहिए प्रति माइक्रोलीटर। ये है प्लेटलेट्स के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? 7 से 10 दिन का। स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होनी चाहिए। ये है प्लेटलेट्स के बारे में। एक प्रश्न और पूछता हूँ मैं आपको, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है? बताएं, कमेंट करिए। इतना समय आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम प्लाज्मा की। प्लाज्मा मानव रक्त में प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। यह रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स को निलंबित करने और शरीर में ले जाने का कार्य करती है। कौन करती है? प्लाज्मा करती है, ठीक है ना। प्लाज्मा में 92% तो पानी होता है और शेष 7% में प्रोटीन। कौन कौन से? जैसे एल्ब्यूमिन, गामा ग्लोबिन, एंटी हीमोग्लोबिन फैक्टर, खनिज लवण, शर्करा, वसा, हार्मोन और विटामिन होते हैं। ये सब होता है प्लाज्मा के अंदर। यानी प्लाज्मा के अंदर ये क्या करेगा? ये हमारे शरीर में WBC, RBC और प्लेटलेट्स को ले जाने का कार्य करेगा। इसके अंदर 92% तो क्या होगा? पानी होगा, बाकी 7% प्रोटीन होंगे। अब प्रोटीन में कौन कौन से होंगे? जैसे एल्ब्यूमिन, गामा ग्लोबिन, एंटी हीमोग्लोबिन फैक्टर, खनिज लवण, शर्करा, वसा, हार्मोन, ये विटामिन, ये सब होते हैं प्लाज्मा के अंदर। इतना आपको समझ में आ गया? अगर आपको इतना समय आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम मानव हृदय की पूरी प्रोसेस और प्रक्रिया पढ़ेंगे। धन्यवाद।